अलैकुम, इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, इस रब्बिउल अव्वल के महीने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, बढ़ती महंगाई से मजदूर तबका बुरी तरह मुतासर होकर रह गया। महंगाई की हालिया लहर ने सफेद पोश तबके से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। महंगाई की बढ़ती हालिया लहर ने सफेद पोश तबके को अपनी लपेट में लिया तो वो 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गए। महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी का जिंदगी गुजारना भी मुश्किल कर दिया है। महंगाई का रोने रोते मजदूरों ने कहा कि हुकूमत गरीबों पर रहम करे। सिर्फ 10 रुपए की मजदूरी मिली है छोटे छोटे बच्चे ने। खाने पीने की अशिया बंदे गरीब बंदे की पहुंच से दूर है। गरीब बंदा यही कर सकता है, मजदूरी के लिए आए, लेकिन यहाँ भी बस वो जो देने वाले हैं वो निकता चुन्नी निकालते हैं, इसी चक्कर में कि हमें भी कुछ बच जाए। महंगाई और बेरोजगारी के सताए मजदूर कम उजरत में सख्त मेहनत करते हुए इन मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करने और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाने में मसरूफ हैं। तो कादिर मुतलिक है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। हुकूमती दावों और वादों से बेनियाज ये मजदूर रिज़्क़े हलाल कमाने में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से कबीरवाला के शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम को जीते जी मार दिया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद पाठी। हालिया दिनों में अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफे से अद्वियात गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। तब्दीली सरकार ने आवाम को महंगाई के अजाब में मुब्तला कर दिया। आखिर ये आवाम कहाँ जाए जो जिंदा रहने के लिए एक वक्त की रोटी के उसूल के लिए किसी क़यामत से रोज गुजरते, न मरते हैं न जीते हैं। दूसरा हम लेंगे इंसुलिन, जो तकरीबन हर दूसरा तीसरा आदमी शुगर का पेशेंट है, उसका रेट कुछ अर्सा पहले 3 साल पहले आप ले लें तो 440 था, आज उसका रेट 950 रुपए हो चुका है। क्या कोई हुकूमती जिम्मेदार अद्वियात साज कंपनियों और दरआमद कुनदगार से ये पूछने की जसारत करेगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर अद्वियात की कीमतों में 100 से लेकर 250% तक इजाफा कर दिया गया है। 50 रुपए वाली गोली की कीमत अब 100 रुपए से तजावुज कर गई है। कम अज कम इतना तो बताया जाए कि वो कौन सी क़यामत टूट पड़ी है जिसकी वजह से अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। सरमायादारी निजाम के माहिरीन और इससे फायदा उठाने वाले सरमायादार जितनी चाहे दलीलें दें, मगर हकीकत यही है कि सरमायादाराना पैदावार का पूरा अमल मुनाफा के उसूल के गिर्द घूमता है। हुकूमत उस वक्त तक महंगाई को रोकने की संजीदा कोशिश करती नजर नहीं आएगी जब तक वो ये तस्लीम नहीं कर लेती कि मुल्क में गरीब अवाम वाकई महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब तो शायद हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं कि मुल्क में महंगाई है और गरीब अवाम को बराह रास्त मुतासर कर रही है। अब इस सूरत हाल पर क्या कहा जा सकता है? जिंदा रहे तो क्या, मर जाएं हम तो क्या। कैमरामैन वकास अली सऊ के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। जैकबाबाद के इलाके झुल में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस के लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरी लकड़ियों और LPG समेत दीगर मुतबादिल ईंधन जलाने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हामिद अली। धुल में सर्दियों से कबल ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। घंटों घंटों गैस गायब रहने की वजह से शहरी लकड़ियों और LPG समेत दीगर मुतबादिल ईंधन जलाने पर मजबूर हैं, जिसके बाद शहर में LPG और लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। LPG सिलेंडर 1500 और लकड़ियां 800 रुपए मन फरोख्त की जा रही हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि हर साल पेश आने वाले गैस बहरान के खात्मे के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठाए जाते। गैस की बंदिश के बायस खाना बर वक्त तैयार न होने से शहरी बगैर नाश्ता किए ही काम काज पर रवाना हो जाते हैं। पूरे ठुल शहर के गैस का बड़ा मसला है और हम रियाज चौक, मंगीमाला, महरमाला की तो मुकम्मल गैस लाइन काटी हुई है। आप देख सकते हैं पाइपों में कोई गैस नहीं है, खुले हुए हैं। गुज़िश्ता 5 सालों से हम LPG पे गुजारा कर रहे हैं जो 8-9 हजार पे फी घराने का बनता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस बहरान के खात्मे के लिए कागजी कार्रवाइयों की बजाय हकीकी इक़दाम उठाए जाएं। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलू, सच न्यूज़, ठुल। किसान दुश्मन हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ काश्तकार खानेवाल की तहसील कबीरवाला में सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने ज़राई अद्वियात की कीमतों में कमी और इजनास की कीमतों में इजाफा करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अली सरकाना। पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत किसान दुश्मन हुकूमती पॉलिसियों के बायस तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है।
हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए फी मन का इजाफा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। गंदम की बिजाई के सीजन से चंद ही रोज कबल हुकूमत की जानिब से गंदम की मुकर्रर करदा कीमत के ऐलान ने किसानों की मायूसी में मजीद इजाफा कर दिया है, जिससे आइंदा बरस गंदम की काश्त में नुमाया कमी वाक़े होने का इम्कान है। अगर गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर करके किसानों को ज्यादा गंदम उगाने की तरगीब ना दी गई तो जहां हुकूमत को गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने में नाकामी का सामना करना पड़ेगा, वहीं आइंदा बरस आटे का बहरान भी नाकाबिल बर्दाश्त हद तक गंभीर हो सकता है। खाद, बीज, डीजल और ज़रई अद्वियात की कीमतों में होशर व इजाफे ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है, जिस पर किसानों ने ज़राअत कश हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए खाद, बीज, ज़रई अद्वियात में रिलीफ फराहम करने और अजनास की कीमतों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। किसानों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, धान की फसल पाक के तैयार हो गई है जी, कोई खरीदार कोई नहीं। अगर कोई है एक का तो 1600 रुपया 1500 आ दिन एक महीना पैसे कोई नहीं। इसी तरह साढ़े नाल गंदम की फसल इच होया कि असा 1300 रुपया मान नाल साढ़े को खरीदी गई है, वह गंदम हुण सानू 2300 वापस मिलती। अगर यो हाल रहा तो असीं कणक काश्त कर ही नहीं सकते गंदम बिल्कुल। और धान जिहड़ा साडा वो आखिरी लम्हे च पक के तैयार हो गया है, जमीन के अंदर गल रहा है, कोई खरीदार कोई नहीं। अगर एक महीने बाद यो धान सानू 3500 सुनी सी अगों दा रेट हो गया, काश्तकार नू कोई रेट नहीं दे रहा। असीं आला हुकाम नाल अपील करने कि सानू मेहरबानी की जावे। यहाँ हुकूमती पॉलिसियों ने किसानों का जीना दो भर कर रखा है, वहीं महकमा अनहार भी किसी से पीछे नहीं। फाजिल शाह माइंस में हर माह 10 रोज की बंदिश ने जमींदारों को फसलें सैराब करने के लिए महंगे दामों डीजल की खरीदारी पर मजबूर कर रखा है। हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शोबा आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहा है। अगर बर वक्त ज़राअत के शोबे पर तवज्जो ना दी गई तो जहाँ पाकिस्तानी मईशत को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, वहीं मुल्क को अनाज उगाकर देने वाले किसान भी 2 वक्त की रोटी को तरस जाएंगे। कैमरामैन वलीद अहमद के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज़ कबीरवाला। नहरों में पानी ना होने की वजह से चौक सरवर शहीद के काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। काश्तकार महंगे दामों डीजल लेकर फसलें सैराब करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद। चौक सरवर शहीद नहरों में पानी की शदीद किल्लत है। नहरों में पानी ना होने की वजह से काश्तकारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पानी ना होने की वजह से काश्तकारों की फसलें मुतासर होने का शदीद खतरा लाहक है। काश्तकार गंदम की फसल को महंगे दामों डीजल लेकर सैराब कर रहे हैं। साढ़े नार 2 महीने हो गए पानी नहीं आंदा। साड़ी कणक की बिजाई हुई थी, सारे डीजल नाल होया है। महंगाई इतनी है जिदा हद भी कोई नहीं। साड़ी ये गुजारिश है कि साढ़े नहर दे विच पानी छड़िया जावे। गंदम की बिजाई का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन नहरें जो हैं वो बंद हैं। किसान महंगे दामों डीजल वगैरह खरीद के और बिजली के जो है वो रेट बढ़ गए हैं, वो अपनी फसलें काश्त करने पर मजबूर हैं। तो हम जिम्मेदारों का यही मुतालबा है हुकूमत पंजाब से कि जो है ये नहरी निज़ाम जो है इसको चालू किया जाए ताकि गंदम की जो बिजाई है वो आसानी से हो सके। काश्तकारों ने नहरों में पानी की कमी के हवाले से मुतअद्दिद बार हुकामे बाला को दरख्वास्तें रसाल की, मगर हुकामे बाला ने कोई तवज्जो ना दी। काश्तकारों ने शदीद एहतजाज करते हुए महकमा इरिगेशन के आला हुकाम से मुतालबा किया है जिन नहरों में पानी की बंदिश है उन नहरों में जो है पानी जो है वो खोला जाए ताकि काश्तकार जो है गंदम की फसल जो है वो काश्त कर सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। स्मोक के बायस भट्टा खश्त बंद होने पर त्योबा टेक्सिंग में मजदूर यूनियन ने शहबाज चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टेक्सिंग में स्मोक के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया की जानब से जिला भर में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया और जिला भर के मुतअद्दिद भट्टा खश्त को बंद कर दिया गया। भट्टा खश्त बंद होने पर मजदूर यूनियन की जानब से शहबाज चौक में हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया और नाराबाजी की गई। भट्टा मजदूरों का कहना था कि स्मोक की आड़ में भट्टा खश्त बंद करके हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। भट्टा मजदूरों का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारा मुआशी कत्ल बंद ना किया तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भट्ठा मजदूर लोग हैं, हम भट्ठों में काम करते हैं, हम गरीब मजदूर लोग हैं। जब हमारे भट्ठे बंद हुए तो हम क्या करेंगे? हम तो आगे से पहले से ही गरीब चक्की में पिसे हुए हैं, इसलिए हम क्या करें? हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमारा पेट भूखा है, महंगाई का दौर है, चीनी आटा बहरान है, हम क्या करें? इसलिए हम भट्ठे में काम करते हैं, भट्ठे बंद हुए, हम बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? भट्ठा मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत भट्ठा खश्त बंद करने का फैसला वापस ले। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह।
इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कोहाट के पसमानदा इलाके बरचबी के अवाम सड़क की तामीर के लिए सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मुंतखब नुमाइंदों से फौरी तौर पर सड़क तामीर करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मजीद अली बंगश। पूरा करो कोहाट के नवाही इलाके बड़जबी की अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुंतखब अवामी नुमाइंदों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और फौरी तौर पर सड़क की तामीर का मुतालबा किया। तो शहरियार साहब, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाका में ये जो पसमानदा इलाका है इसमें पीटीआई को लाने वाला मैं हूँ। मुजाहिरीन के जज्बात को ठंडा करने के लिए कोहाट इंतजामिया से असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट मौका पर पहुँच गए। मुजाहिरीन का कहना है कि अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हमारा एक ही मुतालबा होता है जी, हमारा दूसरा कोई मुतालबा नहीं है, ना डिस्पेंसरी वगैरह ना इस चीज का मुतालबा नहीं रखते, लेकिन सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा होता है कि जनाब हमारा रोड बने। इलाका मशरान बड़जबी का कहना है कि ज़राए अमदोरफ्त के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से इलाका पसमानदगी और महरूमियों का शिकार है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। पंजाब हुकूमत की जानिब से करोड़ों के फंड जारी करने वाले ऐलान के बावजूद भी आरिफ वाला के THQ अस्पताल का कार्डियक सेंटर फाल ना हो सका। 16 साल से जेर तामीर कार्डियक सेंटर की इमारत खंडर बन चुकी है, जबकि दिल के मरीज इलाज के लिए भारी अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। 3 हुकूमतें गुजरने के बावजूद भी THQ अस्पताल में कार्डियक सेंटर की तामीर मुकम्मल न हो सकी। सन 2004 में खतीर रकम से कार्डियक सेंटर की तामीर शुरू की गई, मगर 16 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी कार्डियोलॉजी वार्ड फाल न हो सका, जिसके बाद दिल के मरीजों को इलाज मुआवजा के लिए सख्त दुश्वारी का सामना है। यह दिल के मरीजों के लिए है, यह अभी तक ये चालू नहीं हुआ। तकरीबन 15 से 20 साल हो गए, ये ऐसे का ऐसा खटारा खड़ा हुआ है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। कार्डियक सेंटर को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रवां साल पंजाब हुकूमत की जानब से 2 करोड़ रुपए फंड्स जारी करने का ऐलान भी किया गया, मगर इस वार्ड पर ताहाल इफ्तिताही तख्ती न लग सकी। हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, इन्होंने भी 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, लेकिन वो शायद वो खुर्द बुर्द कर लिए गए हैं, ये वो पता नहीं कहाँ गए हैं। तो हमारा ये हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द वो 2 करोड़ रुपए जो है वो इस कार्डियोलॉजी वार्ड पर लगाए जाए। शहरियों का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि कार्डियक वार्ड की तामीर मुकम्मल करके इसे फाल किया जाए। 16 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी ये कार्डियक सेंटर की इमारत इफ्तिताही तख्ती से महरूम है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। मुआवने खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उस तारफ से वाकिफ नहीं है, वो भी बैठ के तनकीद कर रहा है। इसका मतलब है कि डॉक्टर फिरदौस का आना अपोजिशन पे जो जल्जला तारी हुआ है, उस जल्जले की जो रिपरकशंस हैं वो आप भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मैं उन सब को सिर्फ एक ही बात कहने आई हूँ कि मीडिया, आप लोग और इस सूबे के अवाम हमारी जो सियासी इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, जो नोक झोंक और एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई है, इससे उकता चुके हैं। और अवाम ये चाहते हैं कि हम जो एज अ पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिशियंस, वज़रा, सियासी जमातें, हुकूमतें, हम उनके लिए सोचें और उनके हकूक़ के लिए लड़ें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए लड़ें। तो मैं अपनी अपोजिशन को बरनाल ऑफ़र करते हुए उनके ज़ख्मों पे मिर्चें छिड़कने नहीं आई, ज़ख्म जो है जो उनको मेरे आने से लगे हैं उस पर मरहम रखने आई हूँ और उनको ये कहने आई हूँ कि हमने मिल के काम करना है। आप इस मुल्क से हैं, इस सूबे से हैं और पाकिस्तान के अवाम की आपसे भी तवक्कुआत हैं, हमारे से भी तवक्कुआत हैं और हमें मिल के इस वक्त जिन मुश्किलात से ये मुल्क गुज़र रहा है, हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालफीन हैं, हमने उनके एजेंडे को नाकाम करना है।
हमारी पंजा आजमाई चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पे, रीजनल फ्रंट पे जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लालिया के मोहसिन शेखन में सीवरेज का नाकिस निजाम है। गलियों और बाजारों में सीवरेज का पानी खड़ा होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे शकील अब्बास। ये मनाजर किसी नदी नाले के नहीं बल्कि ये मनाजर हैं तहसील लालिया के मौजा शेखन के, जो कि तहसील लालिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मौजा कहलाता है। मौजा शेखन में सीवरेज निजाम न होने से गलियां बाजार 24 घंटे गटरों के बलते हुए पानी से भरे रहते हैं, जिससे इलाका मकीनों का गुजरना भी मुहाल हो गया है। जबकि खड़े पानी पर मच्छर भी कसरत से फैल रहे हैं, जिससे लोग मलेरिया और टाइफाइड का शिकार हो रहे हैं। लोगों का मीडिया से बात करते हुए कहना था, इस हिसाब में दरखास्त है साडे इलाके च निकासी का इंतजाम कोई नहीं, बराए मेहरबानी करके साडे इलाके निकासी का इंतजाम किया जाए। गलियां पानी फुल होता है, पानी अगर क्रॉस कराने की जगह कोई नहीं दे रहा, जिम्मेदार लोग पानी नहीं क्रॉस कराने देने पे, बराए मेहरबानी करते डीसी साहब साडे हालात ते रहम किया जाए। लोगों ने डीसी चिन्योट और एसी लालिया से अपील किया है कि हमारे सीवरेज निजाम को बहाल किया जाए। हर रोज तबाह होता सीवरेज निजाम इंतजामिया के मुंतजिर है। आप देखना ये होगा कि म्यूनिसिपल कमेटी कब मैदान अमल में आती है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज लालिया। कोट सब्जल के नवाही इलाके संजरपुर में सीवरेज का नाकिस निजाम होने की वजह से शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्ला। कोट सब्जल के नवाही इलाके संजरपुर में टाउन कमेटी का अमला गायब रहने लगा, जिसके बायस शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। गटर उबलने लगे, जबकि गलियों और सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से शहरियों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। सीवरेज का पानी भी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनने लगा। इस पे तवज्जो दी जाए, हमें मजबूर ना किया जाए। मैं बारहा कह रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने आप पर पेट्रोल डालकर एहतजाजन अपने आप को जला दूंगा अगर संजरपुर के मसाइल ना जले। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल। शुजाबाद में नवी जमात का तालिब इल्म अतायत की भीड़ चढ़ गया। अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत के सबब 17 साल नौजवान आंखों की बिनाई खो बैठा। शुजाबाद में अताई डॉक्टर की भरमार, शहरियों पर मौत के साए मुंडलाने लगे। शुजाबाद के इलाके चौथा शरीफ में अताई डॉक्टर के इलाज से 17 साल नौजवान आंखों की बिनाई से महरूम हो गया, जिस पर अहले इलाका अताई डॉक्टर के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर ने दवाई की से मेरे बाल को खारा सही दवाई नाल पवेंदी गई, ओ जरा ड्राफ ओ दीद खत्म थी गई है, अखी दी बिनाई भी चली गई है, कन्ने दी सुनाई चली गई है, सिर दे वाल भी खत्म थी गए। असाइयों को जाने साले नाल इंसाफ चलिया। वकील कहते हैं महकमा सेहत के एहलकार तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ हैं, जबकि इलाका भर के लोगों की जिंदगी अताई डॉक्टर के रहमो करम पर है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुबशिरुल हक, कैमरा वजात हुसैन, सच न्यूज शुजा। जेलम के नवाही इलाके पसवाल में दरिया जेलम से गैर कानूनी तौर पर रेत पत्थर निकालने का सिलसिला जारी है। स्टोन क्रैश मशीनों की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। जेलम में मंगला डैम के करीब स्टोन क्रैश मशीनें लगाकर दरिया जेलम से गैर कानूनी तौर पर रेत, बजरी और पत्थर निकालने का काम जारी है, जबकि मुतलका महकमों के अफसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। हाईवे ट्रैफिक के बाद सड़क पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि हादसात भी मामूल बन चुके हैं। जो गैर कानूनी तौर पे इधर लगे हुए हैं, ये क्रैश 19 के लगभग है। मंगला डैम से ये 9 किलोमीटर के फासले पे है। दूसरा हमारा इंतजामिया से मुतालबा है, और बार बार पहले भी यकीन दहानी करवा चुकी है इंतजामिया, मगर इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हम यही चाहते हैं, ये इलाका इस चीज़ के एहतजाज कर रहा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और इन गैर कानूनी क्रैश को बंद किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है, और रेगुलर जो है वो हमारी रोड का भी नुकसान हो रहा है। ये जो उनसे क्रैश है, इसके ये रेड जोन में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी देहातों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये मंगला डैम टूट गया तो उसकी बचाने के लिए ये क्रैश मशीनों को फिल फॉर बंद किया जाए। काफ़ी दफ़ा सिटीजन पोर्टल पे भी हमने काफ़ी दफ़ा उनको कंप्लेन दी है, फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि ये इलीगल है ये क्रैश, इसकी वजह से सिर्फ बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको प्रॉब्लम है, रात को सो नहीं सकते, उनको बूढ़े रात को सो नहीं सकते, और इसी तरह ये पोल्यूशन है, डस्ट है, उसकी वजह से सारे
एक बंदे का इशू नहीं है, सब का इशू है, पूरे इलाके का इशू है। हैवी ट्रैफिक ने सड़कों को तबाह कर दिया है। महकमाना गफलत से मंगला डैम को काफी नुकसान पहुंच चुका है। जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल इन क्रैश मालकान को ना रोका जा सका है। शहरी सरापा एहतजाज आला कौम से नोटिस की अपील, डैम की बुनियादों को खोखला होने से बचाया जाए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज जहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर का अचानक दौरा किया। सहूलत बाजार और THQ अस्पताल में आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में सहूलत बाजार और THQ अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने सहूलत बाजार में अशया खुरनोश के मयार और कीमतों का जायजा लिया। उन्होंने खवातीन से मसाइल भी सुने और फौरी हल की हिदायत की। उनका कहना था कि आवाम को सस्ती अशया खुरनोश फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जल्द मसनूई महंगाई का खात्मा होगा। बादजा उन्होंने THQ अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से सहूलियात के हवाले से दरियाफ्त किया और तमाम वार्ड्स का भी जायजा लिया। वादी सवात फलों और सब्जियों की पैदावार में खुद कफील है। वादी में लाल पीले खुशनुमा टमाटर यहाँ के किसानों का बड़ा जरिया मुआश है। सवात में टमाटर के ज्यादातर बागात बेकर्ड में पाए जाते हैं, जहाँ इस वक्त टमाटर पककर तैयार हो चुके हैं। मजीद जानेंगे इकबाल खान की इस रिपोर्ट में। टमाटर जो फल भी है और सब्जी भी और हर घर की जरूरत भी, मगर स्वाद के गोल टमाटर इतने खूबसूरत है जो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई की जाती है, मगर महंगा होने के बावजूद अवाम इसे खरीदते हैं। टमाटर जो इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह स्वाद में बहुत ज्यादा है और पूरा पाकिस्तान को ये स्वाद वाला टमाटर बेचता है, लेकिन हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि काबुल से और ईरान से मुआहदे करता है और प्याज मांगता है, इसलिए टमाटर मांगता है, इसलिए कि जमींदारों के बहुत नुकसान हुआ, बहुत खर्चा इस पर आता है। तहसील बरीकोट समेत पूरे जिले सवात में इस साल टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, जबकि रेट भी ज्यादा होने की वजह से जमींदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। फसल अच्छी है और रेट भी अच्छी है, तो इंशाल्लाह जमींदारों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। इस साल में हमारा थोड़ा सा रेट बन गया, इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा फायदा होगा। जो पिछले साल का कर्जा था वो भी इंशाल्लाह खत्म होगा इसमें। पिछले कई सालों से सवात के जमींदारों ने बहुत से नुकसानात उठाए थे, लेकिन इस साल जमींदार पुर उम्मीद है कि उसके पिछले सालों के कर्जे खत्म होने के साथ साथ मुनाफा भी मिलेगा। मुकामी जमींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर ज़रिया अदवियात, खाद और दूसरे ज़रिए सहूलियात फराहम की जाए तो टमाटर की पैदावार में अगले साल मजीद इजाफा किया जा सकता है। सवात बरीकोट में इन दिनों टमाटर की फसल तैयार है और इसे मुल्क भर की मुख्तलिफ मंडियों में सप्लाई करने के लिए पैक किया जा रहा है, जबकि रेट ज्यादा होने की वजह से जमींदार भी खुश नजर आ रहे हैं। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट सवात। गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटअद्दू में काश्तकार रवायती तरीके से गुड़ बनाने में मसरूफ हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए इसहाक काज़मी की। कोटअद्दू में काश्त की गई मीठी रस भरी गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई। देहाती इलाकों में रिवायती तरीके से गुड़ तैयार किया जाने लगा है। गन्ने से गुड़ की तैयारी का मरहला इंतहाई कठिन है, जिसका अंदाजा आम आदमी नहीं लगा सकता। किसान को साल भर दिन रात एक करके कमाद की फसल का ख्याल रखना पड़ता है। फसल तैयार होने पर गन्ने को बेलने में डालकर उसका रस तैयार किया जाता है। रस निकलने के बाद गन्ने के छिलके धूप में सूखने के लिए रख दिए जाते हैं, जिनको बाद में गुड़ बनाने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने के रस को एक बड़ी कड़ाही में डालकर खूब पकाया जाता है। ये रस गाढ़ा हो जाए तो लकड़ी के सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद गुड़ की डलियां तैयार की जाती हैं। काश्तकार कहते हैं चीनी के रेट तो बढ़ गए हैं, लेकिन गन्ने और गुड़ के मुनासिब दाम नहीं मिलते। काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ पैकेज का मुतालबा किया है। कमालिया में सर्दी की आमद के साथ ही खवातीन रजाइयों की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। देसी रुई की रजाई तैयार करना बड़ी मेहनत और महारत का काम है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालियों में सर्दी का मौसम करीब आते ही घरेलू खवातीन अपने खानदान वालों को सख्त सर्दी से बचाने के लिए देसी रुई की रजाई तैयार करने में मसरूफ हैं। देसी रुई की रजाई तैयार करना बड़ी मेहनत और महारत का काम है। इस जदीद दौर में भी देसी रजाई बड़ी अहमियत की हामिल है और गरीब और मजदूर तबके को सख्त सर्दी की औकात में बचाने का वाहिद हल है, जो कि वक्त के साथ साथ महंगा और मुश्किल होता जा रहा है। इस मौका पर घरेलू खवातीन का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, चक्की 4 किलो रूह पौंदी है ते बच्चियां बच्चे ने सर्दी तो 2000 दी बनदी मुकम्मल। ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਮਸੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਕ ਭਰਾਈਨੇ 4 किलो रूम ਵਿੱਚ ਪਉਂਦੀ है। रुई की पिंजाई करके उनको देता हूँ 20 रुपए किलो का हिसाब लेता हूँ और एक रजाई में 4 किलो रुई होती है। सादा रजाई एक दिन में तैयार होती
होती है और उसकी तैयारी में कम से कम 2000 रुपए तक का खर्चा आता है। रजाई की तैयारी में 4 किलो रुई जो कि 1200 रुपए, कपड़ा 500 रुपए का, जबकि 100 रुपए का सिलाई वाला धागा, 100 रुपए रुई की पंजाई और 300 रुपए सिलाई की मजदूरी है, तब जाकर रजाई तैयार होती है। सर्दियों में रजाई को बड़ी अहमियत हासिल है। घरेलू खवातीन अपने खानदान वालों के लिए हर सर्दी में ये रजाइयां तैयार करती हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही घरेलू खवातीन अपने खानदान वालों को सख्त सर्दी से बचाने के लिए देसी की रुई की रजाई तैयार करने में मसरूफ दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि देसी रुई की रजाई तैयार करना बड़ी मेहनत और महारत का काम है। एक रजाई तैयार करने में तकरीबन 1 दिन लगता है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। मौसम बदलते ही चाचड़ा शरीफ में शहरियों ने गर्मा गर्म लजीज मछली का मजा लेने के लिए फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे राशिद शफीक। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चाचड़ा शरीफ में दरियाए सिंध बेनजीर बुर्ज के मकाम पर दरियाई तली हुई मछली खाने वालों का रश बढ़ जाता है। दूर दराज के लोग अपनी फैमिलीज के हमरा दरियाए सिंध की सैर करने के साथ साथ तली हुई मछली से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। जी खानपुर से आए हैं मछली खाने, तो इधर आके बहुत मज़ा आया है। लाइव कुकिंग थी, सामने हमारे उन्होंने फिश वगैरह बनाई, सामने उसको फ्राई किया, खा के बहुत मज़ा आया। अच्छी टेस्टी बनी थी, अच्छे पॉइंट बने हुए हैं इधर। बेनजीर बुर्ज पर लोगों को बिठाने के लिए छोटे छोटे देसी फिश पॉइंट बनाए गए हैं, जहां दूर दराज से आए लोग दरियाई सैर के बाद तली हुई ज़ायकेदार मछली से लुत्फ अंदोज होते हैं। राशिद रफीक, सच न्यूज, मियां वाली, कुरैशिया। इलाकाई खबरनामे से फल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए।